नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है अधूरी उड़ान से आसमान तक। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव के सपने बहुत बड़े थे। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखता और सोचता, मैं भी एक दिन उड़ूंगा, बहुत ऊंचा। लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल या शहर भेजा जा सके। गांव का स्कूल ही उसका सब कुछ था। वहीं से उसने पढ़ना सीखा, सपने देखना सीखा। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, पुलिस, डॉक्टर, टीचर। आरव खड़ा हुआ और बोला, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। क्लास में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, अरे ये किसान का बेटा पायलट बनेगा। उस दिन आरव पहली बार चुप हो गया, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। घर आकर उसने पिता से पूछा, पापा पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पिता ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तू ठान ले तो सब हो सकता है। बस यही शब्द आरव की ताकत बन गए। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। जब बाकी बच्चे सो जाते, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। 12वीं के बाद उसने पायलट बनने के लिए एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो फेल हो गया। उस दिन वो टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद वो सही थे, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। उसी समय उसके स्कूल के पुराने टीचर उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, आरव क्या हुआ? आरव बोला, सर मैंने कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। टीचर मुस्कुराए और बोले, हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी तय नहीं होती। फिर उन्होंने एक बात कही जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी लंबा होगा। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? आरव ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने मेहनत की। दिन में खेतों में पिता का हाथ पटवाता और रात में पढ़ाई करता। पुराने नोट्स, किताबें, इंटरनेट, जो मिलता उससे सीखता। उसने खुद से वादा किया, अब हार नहीं मानूंगा। 1 साल बाद उसने फिर एग्ज़ाम दिया। इस बार वो पास हो गया, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पायलट ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे। घर में इतने पैसे नहीं थे। आरव फिर से निराश हो गया, लेकिन उसके पिता ने खेत का एक हिस्सा बेच दिया। उन्होंने कहा, ये ज़मीन फिर आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा सपना अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आरव शहर गया, ट्रेनिंग शुरू की। वहाँ उसे नई चुनौतियाँ मिली। अंग्रेजी में परेशानी, नए माहौल में घुलना, दूसरों से पीछे महसूस करना। कई बार वो सोचता, क्या मैं यहाँ फिट बैठता हूँ? लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बात याद आती। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उससे एक बड़ी गलती हो गई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम पायलट बनने के लायक नहीं हो। उस दिन आरव पूरी तरह टूट गया। उसने बैग पैक किया और घर लौटने का फैसला कर लिया। जाते जाते उसने एयरपोर्ट पर एक प्लेन को उड़ते देखा। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर खुद से कहा, मैं इतना दूर सिर्फ हार मानने के लिए नहीं आया हूँ। उसने बैग नीचे रखा और वापस ट्रेनिंग सेंटर चला गया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, अंग्रेजी सुधारी, ज़्यादा प्रैक्टिस की, हर गलती से सीखा। धीरे धीरे वो सबसे बेहतरीन ट्रेनी बन गया और एक दिन उससे उसका पहला सोलो फ्लाइट उड़ाने का मौका मिला। जब प्लेन आसमान में उठा, आरव की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पापा मैं उड़ रहा हूँ। कुछ सालों बाद वही लड़का जिस पर कभी हंसते थे,
आज एक सफल पायलट बन चुका था। जब वो अपने गांव लौटा, पूरा गांव उसे देखने आया। वो बच्चों के पास गया और बोला, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने की हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे हो, सपने देखना मत छोड़ो। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन वही लोग एक दिन ताली मारेंगे। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर दिल से चाहो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।